अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। जैसा कि आपको पता है कोरोना वायरस की वजह से स्कूल्स बंद हैं, तो ऑनलाइन एजुकेशन का ये जो सिलसिला है वो जारी है। तो लास्ट चैप्टर में क्लास 8 का हम लोग साइंस चैप्टर 3 हमने स्टार्ट किया था, बायोटेक्नोलॉजी। उसका फर्स्ट टॉपिक हम कवर कर चुके थे। बायोटेक्नोलॉजी होती क्या है वो मैंने आपको बता दिया था, और डीएनए की रेप्लिकेशन किस तरह होती है वो हम पढ़ चुके हैं। अब हम नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ जीन इनटू बैक्टीरियम, यानी कि हम किसी भी जीन के लिए बैक्टीरिया को यूज़ करते हैं अपनी जीन में इंसर्ट करने के लिए। अब सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि जीन ही क्यों, मतलब बैक्टीरिया क्यों, बैक्टीरिया को ही हम क्यों लेते हैं। और एक बायोटेक्नोलॉजी के चलें दोबारा से थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। बायोटेक्नोलॉजी को हम यूज़ करते हैं, हम डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स को उसमें यूज़ करते हैं अपने लिविंग थिंग के यूज़फुल के लिए, यानी कि वो हमारे लिविंग थिंग के लिए फ़ायदेमंद हो। ठीक है। अब जैसा कि आपको पता है कि जीन्स, क्रोमोसोम्स एंड डीएनए क्या होते हैं। जो हमारा सेल होता है, सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, उस न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है। डीएनए आपको जैसा कि पता है एक हेरिडिटी मटेरियल होता है, यानी कि उसके अंदर इंफॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शन स्टोर होती है कि कौन सी जो जीन है वो हमारी पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग ट्रांसफर्ड होनी है। ठीक है। अभी इसमें जो हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ जीन इनटू बैक्टीरियम, इसमें ये इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन पहले देख लेते हैं। बैक्टीरिया आर कंसिडर्ड एज द स्मॉलेस्ट एंड सिंपल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। द बैक्टीरिया सेल डज नॉट हैव ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस। कह रहे हैं कि हम बैक्टीरिया को यूज़ क्यों करते हैं, बैक्टीरिया को हम क्यों यूज़ करते हैं। देखें, अब ये बैक्टीरिया का सेल है। बैक्टीरिया के सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है एज़ कम्पेयर टू जैसे ये हमारा ह्यूमन का जो सेल होता है या लिविंग थिंग्स का जो सेल होता है उनके अंदर ये न्यूक्लियस प्रेजेंट है। अब ये बैक्टीरिया का सेल है, इसके अंदर कोई न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है, लेकिन इसके अंदर ये जस्ट लाइक इस तरह ये प्रेजेंट होता है, जिसको हम कहते हैं बैक्टीरियल क्रोमोसोम्स। ये इसके क्रोमोसोम्स हैं और इसमें सर्कुलर रिंग की तरह जो है वो एक ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं प्लाज्मिड। अब इसके अंदर कोई न्यूक्लियस नहीं है, तो बैक्टीरिया को हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि हम किसी भी इंसान का जीन लेते हैं वो बैक्टीरिया में इंसर्ट करते हैं, क्योंकि इसके अंदर एक तो न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता और ये क्या करता है, ये फास्ट मल्टीप्लिकेशन करता है। फास्ट मल्टीप्लिकेशन किस चीज़ की करेगा, ये फास्ट मल्टीप्लिकेशन करेगा क्योंकि इसके अंदर अपना न्यूक्लियस नहीं है। अगर हम इसके अंदर कोई जीन इंसर्ट करेंगे तो वो फास्ट मल्टीप्लिकेशन देगा, यानी कि अपनी ये कॉपी जो है वो जल्दी बनाएगा, क्योंकि हमें किसी भी जीन की कॉपी चाहिए होती है किसी भी सेल की, तो हम थ्रू बैक्टीरिया के करते हैं। ये हो गया वाई बैक्टीरिया। अब किस तरह कर सकते हैं, नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपको ये समझाऊंगी हाउ, यानी कि हाउ यानी किस तरह होगा ये बैक्टीरिया, किस तरह करेगा ये अपनी कॉपी। जस्ट लाइक ये हो गया हमारा बैक्टीरिया का सेल, ये इसका प्लाज्मिक है, ये इसके क्रोमोसोम्स है। तो इस और हमने जिस इंसान का लेना है, जैसे ये हमारा सेल है, ठीक है, इसको हम बोलेंगे ये हो गया हमारा डोनर ऑर्गेनिज्म, और ये लेगा तो ये हो गया, स्टॉप करना, ये हो गया हमारा डोनर ऑर्गेनिज्म और ये हो गया ट्रांसजीन ऑर्गेनिज्म। अब इसका जीन हमने बैक्टीरिया के जीन में ट्रांसफ़र करना है। हम किस तरह करना है, जैसा कि ये मैंने आपको बताया था, ये हमारा है, ये हमारा प्लाज्मिड है। तो हम क्या करेंगे, थ्रू एंजाइम्स, पहले हम एंजाइम्स के थ्रू इस प्लाज्मिड को हम इस बैक्टीरिया के जीन से बाहर निकालेंगे। अब ये हमारा जीन ये बाहर आ गया, ठीक है। अब जीन बाहर आ गया तो समझ लें जस्ट लाइक जैसे हम सीज़र को किसी चीज़ से कट करते हैं, इसी तरह एंजाइम जो है ये इसको कट करने का काम करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम इसको समझ लें थ्रू एंजाइम इसको हम कट करेंगे और इसको कम करेंगे। अब जो हमारी ये डिज़ायर्ड जीन है, यानी जो अभी हम इसमें ट्रांसफ़र करने वाले हैं, वो ये समझ लें हमारी हो गई ये हमारा हो गया प्लाज्मिड, और ये हमारी हो गई डिज़ायर्ड जीन। अब ये डिज़ायर्ड जीन और प्लाज्मिड को हमने सेपरेट कर दिया। अब ना तो ये ओवरऑल प्लाज्मिड है और ना ये ओवरऑल डिज़ायर्ड जीन है। अब इसको हम क्या बोलेंगे, दोनों करके रिकोबिनेंट डीएनए,
रिकॉम्बिनेंट डीएनए हो गया, यही रिकॉम्बिनेंट डीएनए हो गया दोनों को मिलाकर। अब हमने क्या किया, अब हमने इसका प्लाज्मिड और ये हमारे पास डिज़ायर जीन दोनों को मिला के हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए, अब जो ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए वो हम वापस से इसमें इंसर्ट करेंगे थ्रू एंजाइम्स। ये डीएनए वापस से हम इसमें जो है वो डालेंगे, ये वापस से डिज़ायर जीन और प्लाज्मिड जो कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए हो गया, इसको हम इसमें डालेंगे। अब ये क्या करेगा, अब ये फिर अपनी कॉपी बनाएगा, वापस से मल्टीप्लिकेशन करेगा। किस तरह, जैसे अब ये एक हमारे पास सेल था, इसके अंदर ये डिज़ायर जीन प्लाज्मिड हो गया, ये हमारी डिज़ायर जीन हो गई। अब इसने फर्दर इस तरह की 2 कॉपीज़ ये और बना लेगा। ये हमारे पास प्लाज्मिड हो गया, ये इसकी डिज़ायर जीन हो गई। इसी तरह एक और इसने कॉपी बनाई दोबारा से, ये प्लाज्मिड, ये हमारी डिज़ायर जीन। इसी तरह डिवीज़न हो गई। अब ये फर्दर 2 सेल और डिवाइड करे इसी तरह, और ये फर्दर और सेल डिवाइड करे। तो इस तरह हमें पता चल गया कि किस तरह हमने जीन को बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट किया और फिर किस तरह उस जीन ने अपनी कॉपीज़ और बनाई, और जो हमें फिर डिज़ायर्ड जीन चाहिए थी वो हमें मिल गई। लाइक जैसे अब हमें इंसुलिन चाहिए, जो कि इंसुलिन आपको पता है जो शुगर के पेशेंट्स होते हैं उसको हम लगाते हैं ताकि जो उनकी शुगर का लेवल है, ग्लूकोज का लेवल है उनकी बॉडी में वो कम हो जाए, क्योंकि शुगर का लेवल जब ज़्यादा होता है तो हमें ये डायबिटीज़ की बीमारी हो जाती है। तो इसी तरह हम इंसुलिन को क्या करते हैं, बैक्टीरिया से हम अपनी जीन को लेके बैक्टीरिया में इंसर्ट करते हैं। बैक्टीरिया जो है वो उसकी कॉपी बना के फिर जो हमें प्रोटीन है यानी जो डिज़ायर है वो देता है, फिर उसके बाद हम दोबारा उस इंसुलिन में वो इंसर्ट करते हैं वो जीन, और इस तरह वो हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए यूज़फुल होती है। थैंक यू।